नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो सब दोस्त? आई होप सब मस्त होंगे। और अपना सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट अपन ने स्टार्ट कर दिया था। उसमें अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अपनी जो प्रीवियस क्लास हो चुकी थी। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि वायरोलॉजी पढ़ेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। ये सबका आपका क्या लगता है? कॉमन पेपर लगता है। और कौन सा पेपर होता है? माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको जनरल माइक्रोबायोलॉजी इसके अंदर स्टार्ट करवाई थी और उसमें पहला टॉपिक अपना स्टार्ट किया था ग्राहम स्टेनिंग। ठीक है। तो मैंने जो क्लास हो चुकी थी अपनी उसमें मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि ग्राहम स्टेनिंग करते क्यों है, स्टेनिंग होती क्या है, स्टेनिंग बनती किससे है। ठीक है। वो चीजें सारी अपन क्या करते थे, चर्चा कर चुके थे। वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ग्राहम स्टेनिंग जो पढ़े थे उसका इंट्रोडक्शन में अपन क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। तो वो एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम नाम का। कौन सा साइंटिस्ट था? क्रिश्चियन ग्राम। उसने 1884 के अंदर 1884 के अंदर इस स्टेनिंग को क्या किया था? डिस्कवर किया था। और उसी के नाम पर उसने इस स्टेनिंग का नाम क्या दे दिया? ग्राम स्टेनिंग दे दिया। खुद के नाम पर उसने इस स्टेनिंग का नाम क्या रख दिया? ग्राम स्टेनिंग रख दिया। देन इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि ग्राम स्टेनिंग करते क्यों है अपन। ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी, ग्राम स्टेनिंग करते क्यों है। तो ग्राम स्टेनिंग दोस्तों करते इसलिए है कि ग्राम पॉजिटिव दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कौन से स्टेनिंग करते हैं? ग्राम स्टेनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग कलर के दिखाई देंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या अलग कलर के दिखाई देंगे। अगर दोनों का कलर अलग होगा तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आराम से कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। तो जनरल अगर अपन देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो कौन से कलर के दिखाई देता है? पर्पल कलर के दिखाई देता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देता है? पिंक कलर के। तो दोनों को अपन क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल बताए थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल थे और ग्राम नेगेटिव। उनकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ट्रिक क्या थी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ट्रिक क्या थी। ठीक है। तो पॉजिटिव बैक्टीरिया की ट्रिक मैंने बताई थी। तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तीन नाम मैंने आपको बताए थे, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस। ये तो हो गए ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमोकोकस कहाँ से स्टार्ट होता है? पी से स्टार्ट होता है। तो पी से पॉजिटिव और पी से ही क्या हो गया? न्यूमोकोकस हो गया। ठीक है। देन उसके बाद आता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। उसमें भी बीच में क्या आ रहा है? पी आ रहा है। ठीक है। तो पी से पॉजिटिव और पी से स्टेफाइलोकोकस एक एक वर्ड आ रहा है बीच में पी। ठीक है। इसलिए इनको इससे अपन क्या कंपेयर कर सकते हैं कि पी से पॉजिटिव और पी से स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी लव। लव कौन करते हैं? पॉजिटिव लोग लव करते हैं। ठीक है। प्यार में विश्वास कौन करते हैं? पॉजिटिव लोग करते हैं। तो एल से तो लेप्टोकोकस हो गया। ओ को इसमें अपन काउंट नहीं करते, वी से विरियन ओसार है, ई से हो गया एंटेरोकोकस हो गया। तो लव में एल, वी और ई तीन चीज काउंट करते हैं। तीन वर्ड एड से एल से लेप्टोकोकस, वी से विरियन और ई से एंटेरोकोकस। ठीक है। फिर नेक्स्ट आया था ए बी सी से अपन ने एक तीन नाम और डिसाइड किए थे कि पॉजिटिव लोगों को क्या होती है? इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट लोगों को शुरुआत में स्टडी अपन जब पहली क्लास में बैठते हैं तो अपन को सबसे पहले क्या एक चीज याद करवाई जाती है? एबीसीडी याद करवाई जाती है। जो इंटेलिजेंट होगा वो जल्दी एबीसीडी याद कर लेता है, जो थोड़ा कमजोर होता है वो थोड़ा लेट एबीसीडी याद करता है। तो एबीसीडी में तीन वर्ड शुरू के कौन से? ए, बी और सी। तो देखो ए से एक्टिनोमाइसिस आ गया, बी से बेसिलस आ गया और सी से क्लोस्ट्रीडियम आ गया। तो ठीक है, तीन बैक्टीरिया ये हो गया अपने कि ए से एक्टिनोमाइसिस, बी से बेसिलस और सी से क्लोस्ट्रीडियम। ये तो हो गई अपनी कहानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कहानी सुने तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नेगेटिव कहां से स्टार्ट होता है? एन से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो एन से नेगेटिव और एन से क्या आ गया? निजेरिया गोनेरी जो बैक्टीरिया होता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने आपको एला वेला से बताया था कि नेगेटिव लोग क्या होते हैं? थाले होते हैं, कोई काम धाम होता नहीं है, बैठे रहते हैं एक दूसरे की पंचायत करते हैं, तो एले वेले होते हैं वो। ठीक है। तो लास्ट में इन सब बैक्टीरिया को जो मैं भी नाम बताऊंगा सबके आगे क्या लग रहा है? एला लग रहा है। जैसे सीजेला हो गया तो क्या लग रहा है? एला लग रहा है। ठीक है। एला से आप एला वेले से आप जा सकते हो। क्लेप्सेला हो गया, ब्रुसेला हो गया, साल्मोनेला हो गया। ये सारे बैक्टीरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव है। क्योंकि सबके लास्ट में क्या लग रहा है? एला लग रहा है। तो सीजेला, क्लेप्सेला, ब्रुसेला, ये सारे चीजें ग्राम नेगेटिव। अब दो बैक्टीरिया और इसके अंदर बताए थे मैंने, एक तो इकोलाई बताया था, स्टीरिया कोलाई, और एक विब्रियो कोलेरी। तो ये अपना बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो गया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से। आज अपन ग्राम स्टेनिंग का क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल भी मैंने आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का बताया था कि प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है? पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पर। ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है किस उस पर डिपेंड है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल आपको पता है किसकी बनी होती है? पीजी की बनी होती है या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है। अब अपन ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे या दोनों बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सेल वॉल के आधार पर ही दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि ग्राम पॉजिटिव
जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल बनी तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है, लेकिन उनकी सेल वॉल की जो लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, वो क्या होती है, अधिक अमाउंट में होती है। लगभग 60 से 70 लेयर किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। कौन से बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। उसी प्रकार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है, लेकिन उसके अंदर थिन लेयर होती है। और कितनी लेयर होती है, लगभग 2 से 3 लेयर होती है, ठीक है। तो थिन लेयर होती है, तो अपन इसमें स्टेनिंग 4 प्रकार की काम में लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल पढ़ने से पहले अपन थोड़ा बहुत स्टेनिंग के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्टेनिंग क्या होती है, क्योंकि प्रिंसिपल में किसका यूज आएगा, स्टेनिंग का यूज आएगा, ठीक है। तो 4 प्रकार की इसके अंदर स्टेनिंग लेते हैं। पहली लेते हैं क्रिस्टल वोयलेट, दूसरी लेते हैं ग्राम आयोडीन, तीसरी लेते हैं डीकलराइजर। डीकलराइजर ग्रुप में अपन एल्कोहल और एसीटोन दोनों का यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो चौथी स्टेनिंग आती है इसके अंदर सेफ्रेनिन, ठीक है। 4 प्रकार की स्टेनिंग लेंगे, पहले क्रिस्टल वोयलेट लेंगे, देन उसके बाद ग्राम आयोडीन, ग्राम आयोडीन के बाद डीकलराइजर, डीकलराइजर के बाद सेफ्रेनिन। इसी स्टेप से अपन क्या करते हैं, किसी भी ग्राम आयोडीन की जो ग्राम बैक्टीरिया की अब अपन ने स्लाइड बनाई है, उसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, पहले क्रिस्टल वोयलेट डालते हैं, फिर ग्राम आयोडीन डालते हैं, फिर ग्राम आयोडीन के बाद डीकलराइजर, और देन उसके बाद क्या डालेंगे, सेफ्रेनिन, ठीक है। तो 4 प्रकार की स्टेनिंग है। अब होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन या सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है, ठीक है, अप टू 60 लेयर होती है। तो सेल वॉल थिक होती है, तो सबसे पहले कौन सी स्टेनिंग डालेंगे अपन, जैसे स्लाइड बनाई, अपने स्मीयर बनाया किसी भी बैक्टीरिया का, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है। तो अपन ने स्मीयर बना के उसमें पहली स्टेनिंग कौन सी डाली, क्रिस्टल वोयलेट डाला, ठीक है। तो क्रिस्टल वोयलेट क्या करता है, 2 आयनों में टूट जाता है। एक तो क्रिस्टल वोयलेट प्लस, कौन से आयनों में टूटता है, एक तो क्रिस्टल वोयलेट प्लस और एक क्लोराइड माइनस आयन में। आपको पहले से ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पे कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है। तो मैंने ही जैसे ही बैक्टीरिया का स्मीयर बनाया और स्मीयर पे क्या डाला, क्रिस्टल वोयलेट डाला, तो क्रिस्टल वोयलेट कौन से आयनों में टूटेगा, एक तो क्रिस्टल वोयलेट प्लस में और एक क्लोराइड आयन में, ठीक है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, तो बैक्टीरिया की सोल नेगेटिव और क्रिस्टल वोयलेट प्लस, तो प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। प्लस तो कौन सा था, क्रिस्टल वोयलेट, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो कौन सी चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज थी, ठीक है। तो दोनों आपस में मिलाकर क्या बना लेंगे, क्रिस्टल वोयलेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्रिस्टल वोयलेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन सा कलर दे देगा, पर्पल कलर दे देगा। कौन सा कलर दे देगा, पर्पल कलर, क्योंकि क्रिस्टल वोयलेट का कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब ये करता काम कैसे, ये सारे अपन स्टेनिंग के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं कि जो स्टेनिंग काम कैसे करती है। तो क्रिस्टल वोयलेट का अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा, कैसे पढ़ा कि क्रिस्टल वोयलेट 2 आयनों में टूटता है, एक तो क्रिस्टल वोयलेट प्लस और एक क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो फिर दूसरी बात, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तो क्रिस्टल वोयलेट जिसमें पॉजिटिव चार्ज था वो किससे जुड़ेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल से, और बैक्टीरिया की सेल वॉल पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स बनाकर ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन सा कलर दे देगा, पर्पल कलर दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी इसी प्रकार होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब अपन को पता थोड़ी है कि स्टार्टिंग में ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है। अपन ने तो स्लाइड बनाई, स्लाइड पे स्मेयर बनाया और स्मेयर पे क्या करी, स्टेनिंग करी, ठीक है। तो स्टेनिंग करने के बाद अपन को लास्ट में फाइनली आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। स्टार्टिंग में दोनों का कलर क्या आता है, पर्पल कलर ही आता है। क्रिस्टल वोलेट दोनों में डालेंगे अपन, स्टेनिंग डाली, स्टेनिंग डालने के बाद वही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटा, पॉजिटिव इससे जुड़ेगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल नेगेटिव चार्ज थी उससे कनेक्ट होगा, कनेक्ट होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना के पर्पल कर दे दिया, ठीक है। क्रिस्टल वोयलेट स्टेनिंग को अपन बोलते हैं प्राइमरी स्टेनिंग। प्राइमरी स्टेनिंग इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले यूज आती है। प्राइमरी स्टेनिंग क्यों दिया क्रिस्टल वोयलेट का नाम, क्योंकि सबसे पहले यूज आती है। देन उसके बाद आती है ग्राम आयोडीन, दूसरे स्टेनिंग डालते हैं। ग्राम आयोडीन में कौन सा मॉलिक्यूल है या कौन सा एटम है, आयोडीन, आयोडीन एटम है, ठीक है। आयोडीन एटम 2 तरीके से टूटता है, एक तो आयोडीन प्लस में और एक आयोडीन माइनस में। मतलब आयोडीन पे एक बार तो धनात्मक चार्ज होगा, एक बार क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। ऋणात्मक आवेश हुआ, अब यहाँ पे क्रिस्टल वोयलेट कॉम्प्लेक्स बनाता, ठीक है। इस पे आयोडीन प्लस जाकर क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है। आयोडीन प्लस जाकर बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद ग्राम आयोडीन क्या काम करता है, ग्राम आयोडीन का दूसरा नाम होता है मॉडरेट स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग, मॉडरेट स्टेनिंग, कि जो इन्हें पर्पल कलर दिया था, सेल वॉल को दिया था, उसको किसके अंदर पेनिट्रेट करना, साइटोप्लाज्म के अंदर करना। ग्राम आयोडीन का क्या काम है, जो स्टेन अपन ने करा था बैक्टीरिया को, तो ग्राम क्रिस्टल वोयलेट ने तो ओनली सेल वॉल को स्टेन किया था, ठीक है। अब ग्राम आयोडीन क्या करेगा, जो स्टेनिंग थी उसको कहां ले जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो ग्राम आयोडीन क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को स्टेन कर देगा, ठीक है। और कलर कौन सा रहेगा, पर्पल कलर ही रहेगा। क्रिस्टल वोयलेट ने तो ओनली किसको स्टेन किया था, सेल वॉल को स्टेन किया था, ठीक है। अब ग्राम आयोडीन क्या करेगा, जो सेल वॉल स्टेन पे स्टेन था उसको कहां ले जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाएगा। तो दूसरा, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉडरेट स्टेनिंग है, कि जो स्टेनिंग करी थी उसको क्या कर दिया, मॉडरेट कर दिया, कि आगे और डीप के अंदर ले गया, ठीक है। तो इसलिए ग्राम आयोडीन ने दोनों को क्या कर दिया, पर्पल कलर प्रोवाइड करवा दिया। देन इसके बाद आता है डीकलराइजर। डीकलराइजर के रूप में अपन दोस्तों काम में लेते हैं 95% तो एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, 95% तो एल्कोहल लेंगे।
और एसीटोन साथ में लेते हैं, ठीक है। 95% एल्कोहल और प्लस एसीटोन दोनों लिया अपन ने डीकलराइजर ग्रुप में। अब डीकलराइजर का काम अपने यहाँ से अपन डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी थिक लेयर होती है। अब डीकलराइजर का काम क्या होता है, जो अपन ने प्राइमरी और मॉडरेट स्ट्रिंग करी थी उसको खींच कर क्या बाहर निकालना, ठीक है। अब अपन को शुरू में पता नहीं था कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, अपन ने तो स्मेयर बनाया और दोनों स्टेनिंग डाल दी, कौन कौन सी, क्रिस्टल वोलेट और ग्राम आयोडीन। तो क्रिस्टल वोलेट ने तो क्या किया, सेल वॉल को कलर दे दिया, कौन सा कलर, पर्पल कलर, और ग्राम आयोडीन ने क्या किया, साइटोप्लाज्म को कौन सा कलर दे दिया, पर्पल कलर दे दिया, ठीक है। अब डीकलराइजर क्या करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसके अंदर, तो ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल बनी होती है उसकी थिक लेयर होती है, मतलब बहुत ज्यादा सेल वॉल की लेयर होती है। अब ज्यादा सेल वॉल की लेयर होगी तो डीकलराइजर पेनिट्रेट तो कर जाएगा कहां पर, साइटोप्लाज्म तक, लेकिन वापस इनको बाहर नहीं निकाल पाता, क्यों, इसके ऊपर अवरोध आ जाता है, क्योंकि सेल वॉल एक तो 60, आप कोई भी मान ले एक जने को नीचे लिटा दिया जाए और उसके ऊपर 60 जने ऊपर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सिक्के की भांति एक दो चट्टान की तरह लिटा दिया जाए, तो नीचे वाला इंसान उठ सकता है क्या, नहीं उठ सकता, ठीक है। इसी प्रकार डीकलराइजर अंदर पेनिट्रेट तो कर जाएगा, लेकिन जो स्टेनिंग थी प्राइमरी और मॉडरेट, इनको क्या बाहर निकाल के हटा नहीं पाता, बाहर निकाल के खींच नहीं पाता, इसलिए इस पे क्या होता है, स्पेस नहीं होता, पहले से ही कौन सा कलर रहता है, पर्पल कलर रहता है। अब दूसरी बात आती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी थी और उस पर कितनी लेयर थी, 2 या 3 ही लेयर थी, ठीक है, 3 ही लेयर थी। तो डीकलराइजर क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट करेगा और साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट करने के बाद जो प्राइमरी और अपनी मॉडरेट स्टेनिंग थी, क्रिस्टल वोलेट और ग्राम आयोडीन जो कि पर्पल कलर प्रोवाइड करवाता, इनको खींच कर क्या बाहर निकालने का। अभी 3 ही लोग है तो 3 लोगों के नीचे से उठना आसान है, तो डीकलराइजर अपना पूरा काम करेगा और काम करने के बाद जो स्टेनिंग करी थी प्राइमरी और मॉडरेट, उनको खींच कर क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो साइटोप्लाज्म पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं रहेगी, स्टेनिंग रहेगी, या ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म कौन से कलर का रहता है, पर्पल कलर का, या सेल वॉल कौन से कलर की बनी रहती है, पर्पल कलर की बनी रहती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डीकलराइजर अपना काम करता है और काम करने के बाद उसको क्या कर देता है, स्टेनिंग को बाहर निकालकर उसको क्या बना देगा, कलरलेस बना देगा। अब लास्ट अपनी स्टेनिंग आती है सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन को अपन बोलते हैं काउंटर स्टेनिंग। ये बैक्टीरिया को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, मतलब पूरा बैक्टीरिया पॉजिटिव है या पूरा बैक्टीरिया नेगेटिव है, ये बैक्टीरिया को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करने, इसको बोलते हैं अपन काउंटर स्टेनिंग। और इसका कलर कौन सा होता है दोस्तों, पिंक कलर होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास तो इस सेफ्रेनिन को लेने के लिए स्पेस ही नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, क्योंकि पहले से उसने कौन सा कलर ले रखा है, पर्पल कलर ले रखा है, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो डीकलराइजर डाला था वो खींचकर बाहर निकाल दिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास स्पेस खाली है। अब ग्राम पॉजिटिव, अब किसी के पास कोई चीज लेने के लिए जगह ही नहीं है तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव या सेफ्रेनिन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये इसको कलर नहीं देगी, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के बने रहेंगे, पर्पल कलर के बने रहेंगे। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्पेस खाली हो चुका था, क्यों, क्योंकि डीकलराइजर ने जो प्राइमरी और मॉडरेट स्टेनिंग ली उसको खाली कर दिया था, खाली कर दिया था, तो डीकलराइजर ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया था उसका स्पेस खाली हो गया। अब सेफ्रेनिन को लेने के जो कोई अगर मेरे घर में कोई चीज की जगह खाली है तो मैं कोई सा भी सामान रख सकता हूँ, ठीक है। तो सेफ्रेनिन गया इस पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर, उसको कौन सा कलर प्रोवाइड करवा देगा, पिंक कलर प्रोवाइड करवा देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास स्पेस था। तो इसीलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कौन से कलर के दिखाई देते हैं, पिंक कलर के, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो कौन से कलर के दिखाई देंगे, पर्पल कलर के, ठीक है। तो ये इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काम कैसे करते हैं। और साथ में मैंने आपको स्टेनिंग का क्या बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया कि क्रिस्टल वोलेट कैसे काम करता है, किसको स्टेन करता है, ये करता है सेल वॉल को स्टोन। ग्राम आयोडीन कैसे काम करता है, ये करता है साइटोप्लाज्म को। और डीकलराइजर क्या करता है, जो स्टेनिंग करी थी प्राइमरी और मॉडरेट स्टेनिंग, इनको क्या करेगा, बाहर निकाल के फेंकने का काम करेगा। और जो लास्ट में एक स्टेनिंग है सेफ्रेनिन, वो कौन सी स्टेनिंग होती है, काउंटर स्टेनिंग, जो ग्राम पॉजिटिव होगा बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव होगा उनको क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है। तो एक बार मैंने जो प्रिंसिपल यहाँ पे लिख रखा है वापिस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन लेयर। बेसिक प्रिंसिपल किसका, ग्राम स्टेनिंग का, और किस पर डिपेंड करता है, सेल वॉल पर डिपेंड करता है कि सेल वॉल की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर सेल वॉल है या ज्यादा अमाउंट के अंदर ज्यादा लेयर सेल वॉल की है तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो देखो लास्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन मैंने लिख रखा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिकर पीजी लेयर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सी लेयर रखते हैं, थिक लेयर रखते हैं, और किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकोन की, और कितनी लेयर, लगभग 60 लेयर के आसपास। विच रेसिस्ट द डीकलराइजर, जो डीकलराइजर क्या होता है उस पर काम नहीं कर पाता, ठीक है। एंड रिमेन पर्पल कलर, और कौन से कलर की बनी रहती है, पर्पल कलर की बनी रहती है। व्हाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिन पीजी लेयर, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पीजी की लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, वो क्या होती है, पतली होती है, जो, और कितनी लेयर होती है, लगभग 2 से 3 लेयर
वो क्या काम करता है, डीकलराइजर को ले लेता है, लेने के बाद काउंटर स्टैनिंग करेगा और काउंटर स्टैनिंग में से फिर वो कौन से कलर का दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। यही अपना क्या है, जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी स्टेनिंग, और स्टेनिंग के बाद रिएजेंट और रिक्वायरमेंट। कौन कौन से, तो रिएजेंट तो होगा स्टेन, और रिक्वायरमेंट के अंदर की इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो स्लाइड बनाते हैं अपन, या फिर जो स्मेयर बनाएंगे, उसके लिए कौन कौन से उपकरण या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की अपन को क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पढ़ेंगे अपन रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट, कौन कौन सा रिएजेंट या कौन कौन सी स्टेनिंग काम में लेती। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएजेंट में पहले पढ़े या स्टेनिंग पढ़े, तो सबसे पहले तो अपन ने ली थी क्रिस्टल वॉयलेट। कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट। और कौन से कलर का होता है ये, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग, प्राइमरी स्टेनिंग। दूसरी चीज अपन इसके अंदर लेते हैं दोस्तों ग्राम आयोडीन। कौन सा लेते हैं, ग्राम आयोडीन। और इसको बोलते हैं अपन मॉडरेट स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग, मॉडरेट स्टेनिंग। तीसरी चीज इसके अंदर अपन लेते हैं डीकलराइजर। उसके अंदर अपन लेते हैं 95% तो एल्कोहल, और उसके साथ कौन सा मिक्सचर होता है, एसीटोन। और चौथी चीज इसके अंदर लेते हैं अपन काउंटर स्टेनिंग, जिसको बोलते हैं सेफ्रेनिन। तो कौन से कलर की होती है, तो पिंक कलर की होती है, और इसको बोलते हैं अपन काउंटर स्टेनिंग। तो ये तो अपना स्टेनिंग हो गई है, रिएजेंट हो गए। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट के अंदर अपन क्या क्या चीज लेंगे, तो अपन सबसे पहले तो लेंगे स्लाइड। कौन सी लेंगे, स्लाइड लेंगे। स्लाइड ले लिया, फिर अपन को एक क्या चाहिए होगा, नाइक्रोम लूप चाहिए होगा। नाइक्रोम लूप का काम क्या होता है, नाइक्रोम लूप का काम होता है कि बैक्टीरिया को, जो अपने पेट्री डिश होती है जहां पे अपने बैक्टीरिया का कल्चर किया है, ठीक है, वहां से बैक्टीरिया को सैंपल को उठाने के लिए, उठाकर किस पर रखने के लिए, स्लाइड पर रखने के लिए एक नाइक्रोम लूप आता है। इस प्रकार का आता है, वायर का बना होता है आगे, और पीछे उस पर पकड़ने का कुछ लकड़ी का बना रहता है, और आगे क्या होता है, बिल्कुल गोला हल्का तार का क्या बना होता है, गोला। इस प्रकार का क्या आता है, नाइक्रोम लूप आता है। ठीक है, देन इसके बाद आता है बुनसन बर्नर। क्या, बुनसन बर्नर। जो अपनी स्लाइड बनाई है अपन, उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया को फिक्स करेंगे। बैक्टीरिया को फिक्स करने के लिए क्या काम लेते हैं, बुनसन बर्नर लेते हैं, और वो क्या काम करता है, बैक्टीरिया की स्लाइड को गर्म करने के काम आता है। ठीक है, बुनसन बर्नर हो गया। देन उसके बाद लेंगे नॉर्मल सलाइन। क्या लेंगे, नॉर्मल सलाइन। ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट अपन को किसके अंदर पड़ती है, ग्राम स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट है। स्लाइड लेंगे, नाइक्रोम लूप लेंगे, बुनसन बर्नर लेंगे, नॉर्मल सलाइन लेंगे, और बैक्टीरिया का कल्चर लेंगे। क्या लेंगे, बैक्टीरिया का कल्चर। ठीक, और कल्चर किसमें करते हैं अपन, पेट्री डिश में। कल्चर करते क्यों बैक्टीरिया, क्योंकि अपन को बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो हो सकता है कि जो अपना ब्लड था या किसी भी अपने शरीर में से किसी भी फ्लूइड का अपन ने सैंपल लिया, उसके अंदर कम अमाउंट के अंदर बैक्टीरिया हो, तो उनकी स्टडी करने के लिए, अगर उनकी संख्या बढ़ानी है अपन को, उनकी स्टडी अच्छे से करनी है, तो उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और संख्या बढ़ाने के लिए अपन को उनको किस में डालते हैं, कल्चर मीडिया में डालते हैं। और कल्चर मीडिया उनको क्या करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, अगर किसी को अधिक खाना मिलेगा तो वो अष्टपुष्ट रहेगा, अपनी संतति बढ़ा रहेगा, अपनी जनरेशन बढ़ाएगा। उसी प्रकार अगर कल्चर में डालेंगे इनको, तो ये जनरेशन अपनी बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाकर क्या अपन अच्छे से इनकी क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका पढ़ेंगे दोस्तों प्रोसीजर, कि इस ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे इसकी स्लाइड बनाएंगे, कैसे अपन इस पे स्टेनिंग डालते हैं, कैसे इसको वॉश करते हैं,
देन फिर उसके बाद फिर दूसरी स्टेरिन डालेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर डेकल राइजर डालेंगे, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देंगे। यूं ही मेहनत करते रहे। देखो मेहनत सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए, निराश मत होइए। आपके एग्जाम का भी काफी दिन है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर टॉपिक कवर करवाया जाएगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।